हामी हारल बानी चुनाव हार के भी तोहनी के वोट के वैल्यू कम ना करे देलियो। आज से 2 सप्ताह पहले ये बेरो विधानसभा में झारखंड की राजनीति में नया तूफान लाने वाले युवा नेता जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। इस दौरान भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। जयराम ने अपने अंदाज में गाड़ी के बोनट पर चढ़कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ ने झारखंड के सियासतदानों के होश फाख्ता कर दिए होंगे। तो मजदूर सब जमीन में बैठा रहे, भूया में बैठा रहे। बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम कुमार महतो ने गुरुवार को नामांकन के लिए जाने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया। वहीं डुमरी पहुंचने से पहले तरंगा के मंदिर और ग्राम देवता में मत्था टेका। इस दौरान तरंगा की महिलाओं ने चंदन टीका लगाकर आरती उतारकर नामांकन के लिए डुमरी रवाना किया। जयराम ने गुरुवार को डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष पर्चा दाखिल किया। डुमरी में आयोजित नामांकन रैली के दौरान जयराम ने कहा कि डुमरी विधानसभा का चुनाव एक विधानसभा और विधायक का चुनाव के लिए नहीं है, राज्य को नेतृत्व प्रदान करने का चुनाव है। झारखंड राज्य को अलग करने के उद्देश्य और जनता को उनके हक अधिकार का संरक्षित करना है, उनकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। अभी तक जो भी सरकार आई है वह कहीं ना कहीं नाकाम रही है, इसलिए एक बार युवाओं को अवसर मिलना चाहिए ताकि वह दृढ़ संकल्पित होकर झारखंड को एक नई दिशा प्रदान कर सके। जेएमएम और आजसू दोनों की बढ़ा दी टेंशन। जयराम महतो ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह सीट से भाग लिया था और उन्हें भारी मत मिले थे। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जयराम को 90,541 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी आजसू को 55,421 और अन्य को 52,153 वोट ही मिले थे। पूरे गिरिडीह से जयराम को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इस परिणाम ने ही जेएमएम और आजसू दोनों की परेशानियों को बढ़ा दी थी और अब जिस तरह की भीड़ जयराम के नामांकन रैली में दिखी उसने तमाम राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। जयराम महतो के पास कितनी है संपत्ति? झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए युवा नेता जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया है। अपने नामांकन में उन्होंने अन्य जानकारी के साथ अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। जयराम महतो द्वारा चुनाव आयोग को दी गए ब्यौरे में बताया गया है कि उनके पास नगद मात्र 38,000 है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक के 3 खाते में मिलाकर 5300 रुपए और बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में 12,674 रुपए हैं। इसी तरह इनके पास खेती की जमीन नहीं है, ना ही इनके द्वारा जमीन में निवेश किया गया है। चितरपुर मौजा में जयराम महतो के पास 5,450 स्क्वायर फीट जमीन है, जिसमें 1,000 स्क्वायर फीट में मकान बना हुआ है। अपने हलफनामे में जयराम कुमार महतो ने कहा कि उनके खिलाफ 14 मुकदमा दर्ज है। इन 14 मुकदमों की जानकारी जयराम ने नामांकन पत्र के साथ दिया है। जयराम ने नामांकन पत्र के साथ एक एफिडेविट भी दिया है, जिसमें कहा है कि वे राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे हैं। उनके खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है डुमरी विधानसभा। डुमरी विधानसभा सीट जेएमएम का गढ़ रहा है। यहाँ लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतता रहा है। अभी वर्तमान में यहाँ की विधायक बेबी देवी हैं, जो हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी हैं। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी बेबी देवी ने चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। इस बार भी जेएमएम ने बेबी देवी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। साथ साथ इस सीट पर आजसू की नजर है। महतो आबादी निर्णायक होने की स्थिति में आजसू भी यहाँ मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही है, लेकिन जयराम की जनसभाओं में और नामांकन रैली में जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, इससे तमाम पार्टियों की नींद जरूर उड़ी होगी। हामी हारल बानी चुनाव हार के भी तोहनी